ढोलकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां गोपाल और यशोदा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी बेटी भी थी जिसका नाम राधा था। तीनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन यशोदा की बहन करुणा उनके घर आती है। वो वहां पढ़ाई करने आई थी। कुछ दिनों बाद यशोदा बीमार हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। राधा अपनी माँ को खोकर बहुत दुखी थी। करुणा उसकी माँ की तरह ही ख्याल रखती थी। एक दिन करुणा गोपाल से कहती है, जीजा जी मुझे जाना होगा, आप अपना और राधा का ख्याल रखिएगा। इतना कहकर करुणा वहाँ से चली जाती है। शाम को राधा स्कूल से घर आती है। जब उसे घर में करुणा नहीं दिखती तो वो अपने पिता से कहती है, पापा करुणा मौसी कहाँ है? मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया पर वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। करुणा अपने घर चली गई बेटा। पापा मुझे करुणा मौसी चाहिए। राधा अपने पिता से जिद करने लगती है। गोपाल उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन राधा नहीं मानती। वो अपने जिद के आगे अपने पिता की नहीं सुन रही थी। वो ना ठीक से खा रही थी और ना ही खेल रही थी। उसने एक ही रट लगा रखी थी कि करुणा मौसी चाहिए। ये सब देखकर गोपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो करुणा के घर जाकर अपनी सास से कहता है, सासू माँ कैसे हैं आप लोग और करुणा कहाँ है? हम सब ठीक है बेटा, तुम और राधा कैसे हो? तुम राधा को साथ लेकर नहीं आए? मैं तो ठीक हूँ सासू माँ, पर राधा ठीक नहीं है। उसने बस एक ही रट लगा रखी है, उसे करुणा चाहिए, करुणा चाहिए। स्कूल नहीं जाती है और खाना तक नहीं खाती है। मैं आपसे इसी बारे में बात करने आया हूँ। करुणा को कुछ दिन के लिए हमारे घर भेज दीजिए। करुणा की माँ सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ सासू माँ, कोई परेशानी है? बेटा करुणा की शादी की उम्र है, ऐसे में वो तुम्हारे यहाँ रहेगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, इसलिए। ठीक है सासू माँ, मैं चलता हूँ। इतना कहकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। करुणा उसे जाते देख अपनी माँ से कहती है, माँ जीजा जी आई थी, क्या बात है? राधा जिद कर रही है, उसे करुणा चाहिए, स्कूल नहीं जा रही और खाना भी नहीं खा रही। गोपाल तुम्हें ले जाने आया था पर मैंने ही मना कर दिया। माँ ये क्या कर दिया? लोगों के बारे में सोचकर क्या हम हमारी बच्ची को ऐसे ही छोड़ दें? वो खाना भी नहीं खा रही है। ऐसे ही चलता रहा तो राधा का क्या हाल होगा? ठीक है, अगर तुम्हें राधा की फिक्र हो रही है तो तुम जाओ, वहीं रहना, लेकिन उससे पहले तुम्हें गोपाल से शादी करनी होगी, फिर मुझे कोई चिंता नहीं होगी। क्या कहना है तुम्हें इस बारे में? करोगी गोपाल से शादी? करुणा थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, ठीक है माँ, मैं जीजा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम उनसे बात कर लो, मेरे लिए राधा ही मेरी सब कुछ है। करुणा की माँ यही बात बताने गोपाल के घर जाती है। वो गोपाल को सारी बातें बताती है। गोपाल भी शादी के लिए मान जाता है। कुछ दिन बाद गोपाल और करुणा की शादी हो जाती है। राधा करुणा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। करुणा भी राधा का बहुत प्यार से ख्याल रखती है। वो तीनों अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। गोपाल और करुणा राधा को बहुत ही प्यार से पाल रहे थे। कुछ दिन बाद करुणा गर्भवती हो जाती है। इस बात से सभी बहुत खुश होते हैं। कुछ महीनों बाद करुणा एक बेटे को जन्म देती है। बेटी की परवरिश में गोपाल और करुणा का राधा की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। एक दिन राधा करुणा से कहती है, माँ मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो ना। राधा तुम निकाल कर खा लो ना बेटा, अभी छोटे भाई को संभाल रही हूँ, मुझे बहुत काम है बेटा। राधा खुद ही खाना परोसकर खाने लगती है। करुणा और गोपाल दोनों ही अपने बेटे को पालने में व्यस्त रहते थे। राधा मन ही मन सोचती है, माँ और पिताजी छोटे भाई के आने के बाद तो मुझे भूल ही गए। मुझे बहुत दुख होता है जब आप लोग मेरे साथ नहीं होते। गोपाल को इस बात का एहसास होता है तो वो राधा से पूछता है, राधा क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? लेकिन राधा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गोपाल करुणा से कहता है, तुमने कुछ कहा तो नहीं राधा को? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा उससे।
ठीक है कहकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। दिन बीत रहे थे। उन लोगों का ज्यादा समय बेटे के साथ ही बीतता था। राधा अकेली पड़ गई थी। अपनी ये बात किससे कह पाती, इसलिए वो लिखने लगती है। मैं अपने माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती हूँ। माँ के जाने के बाद करुणा माँ मुझे बहुत प्यार से संभालती थी, लेकिन जब से छोटा भाई आया है माँ और पिताजी सारा समय उसी के साथ बिताते हैं। मुझे माँ और पिताजी का प्यार चाहिए। राधा रोते रोते ये सारी बातें डायरी में लिख रही थी। इतना ही नहीं, वो एक तस्वीर भी बनाती है जिसमें माँ पापा के साथ उसका छोटा भाई है और खुद राधा उनसे दूर खड़ी है। लिखते लिखते राधा वहीं सो जाती है। रात को जब गोपाल उसके कमरे में जाता है तो वो उस डायरी में लिखा हुआ सब कुछ पढ़ लेता है। हे भगवान, मेरी बेटी मुझसे दूर जा रही है। सच में उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है हमारा। अगले दिन सुबह राधा स्कूल चली जाती है। करुणा को घर में झाड़ू लगाते वक्त राधा की बनाई हुई तस्वीर मिलती है। उसे देखकर करुणा भी बहुत उदास हो जाती है और वो गोपाल से कहती है, सुनिए, राधा बहुत दुखी है। करुणा वो तस्वीर गोपाल को दिखाकर कहती है, देखा आपने, हम तीनों एक साथ हैं और राधा हमसे दूर खड़ी है। इसका मतलब राधा के मन में दुख है कि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। सचमुच हमने बेटे की आने की खुशी में बेटी के बारे में सोचा ही नहीं। उस नन्ही सी जान पर क्या बीत रही होगी। देखिए, इस डायरी में और इस तस्वीर में उसने अपनी भावनाएं बताई है। सचमुच हमसे गलती हो गई। हमें उसके साथ समय बिताना चाहिए, उसके साथ खेलना चाहिए। हाँ, हमें अपने राधा का ख्याल रखना होगा। उसे अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। करुणा भी ठीक है कहती है। उस दिन शाम को जब राधा स्कूल से घर लौटती है, उसे देखकर करुणा उसे गले से लगा लेती है। राधा बेटा, हमने तुम्हें बहुत दुख दिया ना। आगे से ऐसा नहीं होगा बेटा। मैं तुम्हारे साथ भी खेलूंगी और तुम्हारे पापा भी तुम दोनों के साथ खेलेंगे। मैं रोज तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। स्कूल के लिए भी तुम्हें मैं ही तैयार करूंगी, ठीक है? राधा खुश हो जाती है। माँ, इतने दिन से मैंने तुम्हारे प्यार को बहुत मिस किया। मेरे दोस्तों के साथ जब उनके माँ पापा खेलते थे ना, जब मुझे बहुत बुरा लगता था। कहीं मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं, डर लगता था। तुम और तुम्हारा छोटा भाई दोनों मेरे आंखों के तारे हो। तुम दुखी मत हो बेटा। उतने में गोपाल आता है और वो बोलता है, राधा देखो, मैं तुम्हारे लिए खिलौना लाया हूँ। हम दोनों भी खेलेंगे, ठीक है? और अब वो चारों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला कहानियाँ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।